ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी बना रही है? इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी बना रही है तो आपको फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट द मोर टर्म, मोर टर्म लिखना है या क्या लिखना है, एंड फाइंड राइट द थ्री मोर टर्म, राइट द थ्री, इसके बाद आपको तीन टर्म और लिखना है। क्लियर है? तो पहले हम देखेंगे कि क्या ये फर्स्ट वाली सीरीज एपी बना रही है, तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे। आपको मालूम है कि आपकी फर्स्ट टर्म है या आपकी सेकंड टर्म है या आपकी थर्ड टर्म है या आपकी फोर्थ टर्म है। यदि एपी बना रही है तो हमको मालूम है कि यदि मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं a2 माइनस a1 से, तो वही मेरा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मैं यदि a3 माइनस a2 जैसे जो निकालूं तो ठीक है, तो मैं कॉमन डिफरेंस d निकालता हूं। तो a2 क्या है बच्चों मेरा 4 माइनस a1 क्या है मेरा 2। तो बताओ मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 आ रहा है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में यदि मैं देखूं तो a3 क्या है, थर्ड टर्म क्या है मेरी 8 माइनस सेकंड टर्म क्या है मेरी 4, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4। तो मेरे पहले वाले केस से कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, दूसरे वाले से मेरा 4 आ रहा है। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या लिखोगे आप? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। तो ये जो हमको दी हुई सीरीज है, द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। क्योंकि एपी की कंडीशन क्या होती है? एपी कोई चीज है तो आपको मालूम होना चाहिए जो a3 माइनस a2 है वो a2 माइनस a1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। वैसे यदि हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करके देखें, चलो सेकंड क्वेश्चन हम निकालते हैं कि क्या ये एपी बना रहा है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 से। ठीक है, तो हमारी सेकंड टर्म क्या है बताओ? 5/2 माइनस हमारी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 2। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इनटू 2 इनटू 2, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? दोनों का डिनोमिनेटर 2 हो गया, ऊपर 5 माइनस 2 इनटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 1/2। वैसे ही हम d एक बार किससे निकाल लेंगे? d हम निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से हम निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या है बच्चों? आपकी थर्ड टर्म है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म आपकी 3 माइनस सेकंड टर्म क्या है आपकी 5/2। अब इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये इनटू 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी इनटू 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस 5/2। तो 6 माइनस 5 क्या हो गया हाफ। दैट इज आप देखोगे दोनों केस में आपका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी हाफ आ रहा है a2 माइनस a1 से और यहाँ पर भी क्या आ रहा है हाफ। अब उसने बोला है यदि ये एपी फॉर्म कर रहा है, उसने क्या बोला है यहाँ पर एपी फॉर्म कर रहा है तो राइट दी 3 मोर टर्म। तो आपको यहाँ पर 3 टर्म्स और ज्यादा लिखनी है। तो यहाँ पर कौन सी दी है आपको? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आपको फिफ्थ लिखनी है। अच्छा मैं बोलूं आपको फिफ्थ टर्म से कॉमन डिफरेंस लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? a5 माइनस a4 यदि आप कर दोगे तो भी आप कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हो। तो a5 आप कैसे निकाल सकते हो? a4 कहां चल जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा d प्लस a4। तो मतलब फिफ्थ टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस में फोर्थ टर्म प्लस कर दो। तो a5 इक्वल टू d कितना हो गया बच्चों आपका हाफ, प्लस फोर्थ टर्म आपकी क्या होगी 7/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है दैट इज 8/2 दैट इज 4 होगी। कौन सी होगी आपकी फिफ्थ टर्म? क्या होगी बच्चों 4 होगी। वैसे ही आपको सिक्स्थ टर्म निकालना है तो सिक्स्थ टर्म के लिए भी आप वही करोगे, कॉमन डिफरेंस में फिफ्थ टर्म क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका बच्चों? हाफ प्लस फिफ्थ टर्म आपकी क्या है? फिफ्थ टर्म है आपकी 4 आपने ऐड करा, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके में कुछ नहीं है तो इनटू 2 इनटू 2 कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/2 दैट इज 9/2। तो ये आपकी कौन सी आ गई? सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म आपकी क्या आ गई बच्चों 9/2। वैसे ही आप सेवंथ टर्म निकालना है तो सेवंथ टर्म कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस में क्या प्लस कर दो आप? सिक्स्थ टर्म प्लस कर दो। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस का आपका क्या है हाफ, प्लस सिक्स टर्म आपकी क्या है बच्चों 9/2। तो आप 9/2 प्लस कर दोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है दैट इज 10/2। तो ये क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो आपकी जो सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। यदि आप इसको लिखोगे तो ये 5 आपका जो आपने निकाला वो 4 आ गया, जो a6 आपने निकाला ये 9/2 आ गया और जो a7 निकाला आपने ये 5 आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो सबसे पहले हमको चेक करना है
कि जो ये गिवन सीरीज है ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले हम कैसे चेक करते हैं, हम D निकालते हैं A2 माइनस A1 से, और एक बार हम चेक करेंगे D निकालेंगे हम किससे निकालेंगे बच्चों, A3 माइनस A2 से। यदि सेम आते हैं कॉमन डिफरेंस दोनों केस में तो ये AP है, वरना ये AP नहीं है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म हुई, हमारी सेकंड टर्म होगी, तो सेकंड टर्म हमारी होगी -3.2 माइनस A1 फर्स्ट टर्म क्या है ब्रैकेट -1.2। अब दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज -3.2 प्लस हो जाएगा आपका 1.2। ये बच्चों को यदि नहीं आता है तो मैं फिर से सिखा देता हूँ, -3.2 और पॉइंट के नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 और इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 में से 2 गया कितना 0 1 2 बचेगा, और बड़ा साइन माइनस का है तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका, दैट इज -2। अब एक बार हम और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म इज -5.2 माइनस सेकंड टर्म क्या है आपकी -3.2, इसको भी हम इसमें लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा वो प्लस -5.2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3.2। अब यदि हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या है 2 और डेसिमल के पहले क्या है 3, ये हो जाएगा 0.2 और दैट इज माइनस, तो ये भी आप आ गया बेटा -2.0। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये D यहाँ पर भी है और D यहाँ पर भी 2.0 है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यस इट फॉर्म एन AP, इट फॉर्म AP। तो AP बना रहा है। अब यदि AP बना रहा है तो उसने बोला है कि यू हैव टू राइट दी 3 मोर टर्म, ठीक है, आपको अगली 3 टर्म निकाल के बतानी है। तो ये होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये होगी फोर्थ, तो आपको फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म निकाल के बतानी है। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, A5 इक्वल टू आप कॉमन डिफरेंस में क्या कर दोगे A4 ऐड कर दोगे, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है दैट इज 2, और आपकी फोर्थ टर्म क्या है बच्चों, फोर्थ टर्म है आपकी -7.2। अब दो साइन एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, तो 2 -7.2। अब इसको कैसे माइनस करते हैं, तो सबसे पहले सिंपली आपको 7.2 लिख लेना है और उसके नीचे क्या लिख लेना है 2। अब ये 2 है तो 2.2 के बाद पॉइंट क्या होगा 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5.2। क्लियर है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी -5.2, ये आ जाएगी आपकी फिफ्थ टर्म। सेम आपको सिक्स टर्म निकालनी है, तो सिक्स टर्म आप कैसे निकालोगे, सिक्स टर्म आप निकालोगे बच्चों D में आप क्या प्लस कर दोगे A5 प्लस कर दोगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस आपका है -2.0 है, तो यहाँ पर गलती होगी, फिर -2.0 है तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और साइन क्या हो जाएगा माइनस का, इनको सिंपली प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.2, कितना हो जाएगा -9.2। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगेन हम क्या लिख लेंगे -2.0, ठीक है, प्लस आपका फिफ्थ टर्म कितनी आ गई, फिफ्थ टर्म आ गई आपकी -9.2। अब दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2.0 माइनस क्या हो जाएगा ये 11 सॉरी माइनस प्लस माइनस -9.2, ठीक है। अब इनको प्लस करना है तो कैसे करेंगे 9.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के आगे 2 0, तो ये कितना हो जाएगा 2.11, ठीक है, 2 पॉइंट आगे, ठीक है। तो दैट इज आंसर आ जाएगा 11.2 और प्लस माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये क्या होगी आपकी A6 होगी। तो आपको अभी एक टर्म और निकालनी है A5 A7, तो A7 आप कैसे निकालोगे D प्लस A6, तो कॉमन डिफरेंस D क्या है आपका, D है आपका -2.0 और उसमें 6 टर्म ऐड कर दोगे, 6 टर्म क्या है आपकी -11.2। अब ये आ जाएगा -2.0 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपके 11.2। अब ये 2.0 में आप क्या ऐड करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और आगे 11 लिखोगे तो 1 1 और पॉइंट के बाद 2 है तो 2 लिखा आपने, तो ये आ गया 2.213 और ये आ गया आपका 13.2 पर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा और साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो ये क्या आ गया A7 आपका आएगा 13.2, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है -10 -6 -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये AP बना रहा है, तो वही कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम A2 A1 निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों आपकी -6 माइनस A1 क्या है आपका फर्स्ट टर्म -10, तो -10 को लिख देंगे ब्रैकेट में, क्लियर है। तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +10, 10 में से 6 गया तो कितने बच्चे 4, तो D आपका क्या आ गया 4। एक बार और हम D निकाल के देख लेते हैं, किससे निकाल के देख सकते हैं A3 A2 से। तो यदि हम A3 देखें तो बच्चों A3 क्या है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, A3 आपका -2 माइनस आपका सेकंड टर्म क्या है -6, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बच्चों -6, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना आ गया दैट इज -2 माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा +6, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो
तो आपका डी कितना आ रहा है 4। तो बिल्कुल ये एपी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने a2 माइनस a1 करा तब भी डी हमारा 4 आ रहा है, और a3 माइनस a2 करा जब भी डी हमारा 4 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यस इट फॉर्म एपी। तो एपी बना रहा है, और यदि एपी बना रहा है तो उसने बोला था कि राइट दी 3 मोर टर्म, आपको 3 अगली टर्म्स लिखनी है। तो ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। आपको फिफ्थ टर्म लिखनी है, तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे बच्चों, a5 इक्वल टू d प्लस a4। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस ये आपका d कितना है 4 प्लस फोर्थ टर्म क्या है आपकी 2। तो a5 बताओ कितना आएगा बच्चों, a5 आप आ जाएगा 6। अब आपको अगली टर्म लिखनी है a6, तो a6 आप कैसे लिखोगे d प्लस a5। आप क्या कर दोगे 6 टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस d, दैट इज 4 में फिफ्थ टर्म ऐड कर दोगे, फिफ्थ टर्म आपकी क्या है 6। तो आपकी क्या आ जाएगी a6 क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। वैसे ही आपको यदि 7th टर्म निकालनी हो तो आप d में क्या प्लस कर दोगे 6 टर्म प्लस कर दोगे। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 4 और 6 टर्म क्या है बच्चों आपकी 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा 14। तो a7 आपका क्या आ जाएगा बच्चों 14। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, सेकंड टर्म आपकी 3 प्लस रूट 2 है, थर्ड टर्म आपकी 3 प्लस 2 रूट 2 है, और फोर्थ टर्म आपकी 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो हम चेक करेंगे क्या ये d बना रहा है। तो सबसे हम पहले d निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1, और एक बार हम d निकालेंगे किससे बच्चों a3 माइनस a2 से। यदि दोनों से कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ही AP फॉर्म करेगा। तो हम लिखते हैं बच्चों सेकंड टर्म क्या है आपकी 3 प्लस रूट 2 माइनस आपकी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 3 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक 3 प्लस में और एक 3 माइनस में, तो ये कट हो जाएगा। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आया ये क्या है बच्चों रूट 2 आया। क्या है बच्चों रूट 2 आया। अब वैसे ही हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म क्या है बच्चों आपकी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस सेकंड टर्म क्या है आपकी 3 प्लस रूट 2। पर ये कितनी टर्म है बच्चों, देखो 2 टर्म है। तो यदि हम माइनस के बाद सेकंड टर्म लिखेंगे और वो 2 टर्म है, तो 2 टर्म को हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। अब ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3 प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस रूट 2 था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस रूट 2। तो ये -3 से +3 कट। अब क्या बचा आपका 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब रूट 2 क्या है कुछ नहीं है तो क्या है 1। 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 का आंसर क्या आएगा बच्चों रूट 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो d है हमारा सेम आ रहा है, यहाँ पर a2 माइनस a1 से भी सेम आ रहा है, और a3 माइनस a2 से भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, अब यदि ये AP फॉर्म कर रहा है, यस इट फॉर्म एन AP, इट फॉर्म AP। यदि ये AP बना रहा है तो हमको इनकी नेक्स्ट टर्म लिखनी है। तो ये कौन सी हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हम फिफ्थ टर्म लिखेंगे। फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड कर दो फोर्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों हमारा रूट 2, और फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी, फोर्थ टर्म हमारी होगी 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, अब ये रूट 2 के आगे कुछ नहीं तो 1, तो ये सिंपल 3 तो 3 लिख देंगे, ये लाइक टर्म है। 1 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 कितना हो जाएगा 4 रूट 2। क्लियर है, तो ये हमारी कौन सी टर्म आ गई फिफ्थ टर्म आ गई। अब यदि हमको 6 टर्म निकालनी है तो हम कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड कर देंगे, फिफ्थ टर्म ऐड कर देंगे। बड़ा सिंपल है। तो कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है, कॉमन डिफरेंस ये है, कॉमन डिफरेंस हमारा रूट 2 है, और इसमें हम फिफ्थ टर्म ऐड कर देंगे। तो फिफ्थ टर्म क्या है 3 प्लस 4 रूट 2। अब ये रूट 2 के आगे कुछ नहीं तो 1, तो ये देखो आपका 3 सेम आ गया, और 1 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5 रूट 2 हो जाएगा। ये आ गया 3 प्लस 5 रूट 2। अब यदि हमको 7th टर्म निकालना है तो 7th टर्म कैसे निकालेंगे, हम कॉमन डिफरेंस में क्या कर देंगे 6th टर्म ऐड कर देंगे। तो बच्चों हमारी 6th टर्म क्या है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है बताओ, d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस कहां पर है, कॉमन डिफरेंस ये हमारा रूट 2 है, और हमारी 6th टर्म क्या है, 6th टर्म है हमारी 3 प्लस 5 रूट 2। हम लिख देंगे 3 प्लस 5 रूट 2। अब ये रूट 2 के आगे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया 1। तो हमारी जो 7th टर्म आ जाएगी ये क्या आ जाएगी बच्चों 1 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 कितना हो जाएगा 6 रूट 2, और 3 जो है उसको आगे सिंपल लिख देंगे। तो हमारी 7th टर्म आ गई 3 प्लस 6 रूट 2। अब हम अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस करेंगे।